नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या है चैप्टर का नेम? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करना। उसका दूसरा नेम यानी कि फूड को क्लीन करना। मतलब जो फूड में जो अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको अलग निकालना, मतलब फूड का क्लीनिंग ही हुआ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस किस मेथड से हम सब्सटेंस को सेपरेट आउट करते हैं और किस किस मेथड से हम फूड को क्लीन भी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। In nature, we find that most substances are mixed with other substances forming mixture। यानी कि हम नेचुरली भी हम नेचर में देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए हैं और एक मिक्सचर बन गया है। The substance or components in the mixture may be undesirable or even harmful to human health। जो सब्सटेंस अथवा तो जो कंपोनेंट्स मिक्सअप हो गए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अनडिज़ायरेबल यानी कि अनवांटेड भी है और हार्मफुल भी है। किसके लिए? तो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए। कुछ सब्सटेंस ऐसे मिक्सअप हो गए हैं जो हमारे लिए हमें चाहिए भी नहीं और हमारे लिए हानिकारक भी है। Often you might have seen your mother cleaning rice, grain and pulses before cooking। आपने देखा ही होगा कि आपकी मम्मी जब खाना पकाती है, जैसे कि चावल पकाना, ग्रेन्स पकाना, पल्सेस पकाना, इन सभी को पकाने से पहले एक बार क्या करते हैं तो कि क्लीन करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि इसमें कुछ इंसेक्ट्स अथवा तो कुछ बिगड़ गया तो नहीं है ना, ऐसा स्टोन्स नहीं है ना, ये सब करके पहले इन सबको क्या करते हैं तो कि चेक करते हैं। तो कि क्लीनिंग इज़ डन टू रिमूव स्टोन, इंसेक्ट्स, एग एक्सेट्रा। क्लीनिंग क्यों करते हैं इन सभी को? क्योंकि उनमें से जो स्टोन्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के एग रह जाते हैं, इन सभी को बाहर निकालने के लिए, इन सबको रिमूव करने के लिए क्लींजिंग करते हैं फ्रॉम द आइटम टू बी कुकड। जिस आइटम को हमें पकाना है उस आइटम को पकाने से पहले हम क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। Also, these items are washed with water to remove dust and other small particle which cannot be removed by hand। और इस तरह के आइटम को पकाने से पहले हम एक बार देखते भी है, चेक करते हैं अपने हैंड की मदद से अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल स्टोन्स, इंसेक्ट्स, एग्स को निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें वाटर के साथ भी वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डस्ट है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स जो हमारे हाथ में नहीं आ सके, उन सभी को वॉश ऑफ होने के लिए वो सभी पानी के साथ रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए इनको पानी के साथ भी वॉश किया जाता है। In this chapter, we will learn about the different method used to separate substance from a mixture and for cleaning of food। इस चैप्टर में हम अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करने में यूज़ होते हैं। तो कि कोई भी मिक्सचर होता है उनमें से सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, फूड को क्लीनिंग करने के लिए अलग अलग मेथड का हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। ज़रूरत क्या है? कोई भी मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग करने की ज़रूरत क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अनडिज़ायरेबल मतलब मैंने बोला अनवांटेड और हार्मफुल यानी कि हानिकारक। क्या हमें रिमूव करना है? जो हमें चाहिए नहीं वो सब्सटेंस और जो हमारे लिए हानिकारक है वो सब्सटेंस। तो हम देखेंगे कि अगर ये सब्सटेंस हमने नहीं निकाले तो क्या हाल होगा। तो कि इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन, जो मुझे दी गई सिचुएशन को एक बार सोचने के लिए बोला है, इमेज करके देखने के लिए बोला है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। The milk you drink is not pure. It is mixed with a substance like pond water containing bacteria। जो दूध हम पीते हैं वो पूरा प्योर होता नहीं है, उसके अंदर पॉन्ड वाटर मिक्सअप किया हुआ होता है और पॉन्ड वाटर में बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो अगर हमने इसे सेपरेट आउट नहीं किया और ऐसे ही हमने ड्रिंक किया तो हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल ही होगा ना। तो मिल्क को प्योर करना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर पॉन्ड वाटर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है व्हीट एंड राइस ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। व्हीट यानी कि गेहूँ, चावल, इन सबको हम बहुत टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। द ग्रेन में डेवलप इंसेक्ट्स, लार्वे एंड एग्स। तो बहुत
दिनों तक स्टोर करके रखने के कारण इसके अंदर इंसेक्ट्स, लार्वे, एग्स ये सभी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर इन्हें भी हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये सभी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है, वीट इज नॉट क्लीनड आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फील्ड, इट मे कंटेन स्टोन्स एंड सीड्स ऑफ वीट्स। जो गेहूँ हम खाते हैं, रोटी बना के जो हम गेहूँ का आटे से जो रोटी बना के खाते हैं, तो जब गेहूँ बनता है खेती में तब उसे वॉश किया जाता नहीं है, उन्हें क्लीन किया जाता नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है वहाँ पे तो मिट्टी भी होगी, तो मिट्टी भी उनके साथ साथ आएगी, स्टोन्स भी आएंगे, तो इसीलिए इसे चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद ही इसका आटा पीसना है, उसके बाद ही हम रोटी बनाकर खाते हैं। द वाटर सप्लाइड टू योर होम इज़ नॉट क्लीन एंड ट्रीटेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। जो पानी हमारे घर में आता है उसको हम डायरेक्ट पी लेते हैं नहीं, उसको एक बार सीविंग करते हैं, क्योंकि ये पानी क्लीन्ड होता नहीं है। सिर्फ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ में से ऐसे ही बिना ट्रीट किए हुए ही पानी हमारे घर पे पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वो क्लीन्ड होता नहीं है। In all this case, it is necessary to remove undesirable and harmful substance before use। तो अभी हमने जो ये सिचुएशन इमेजिन की है, अगर हम इनको बिना रिमूव किए इन अनडिजायरेबल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव किए बिना ही अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान, हमारे बॉडी में नुकसान नहीं पैदा कर सकता है। तो इन सभी को रिमूव करना नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है। और सेकेंड पॉइंट है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हमने बोला कि हम कौन सा टॉपिक रीड कर रहे हैं कि मिक्सचर में से अलग सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये ज़रूरी है क्योंकि उसमें अनडिजायरेबल यानी कि जो हमें चाहिए नहीं, जो हमारे बॉडी को हार्मनेस प्रोवाइड कर सकता है, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उनको निकालना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमें चाहिए, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूज़फुल है, उनको लेना ज़रूरी है। इसके लिए भी हमें सेपरेट आउट मिक्सचर करना ज़रूरी है। देखो, समटाइम्स वी सेपरेट यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी हम अलग कंपोनेंट मिक्सचर में से अलग कंपोनेंट्स क्यों सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें अलग से यूज़ करना होता है इसलिए। For example, there are a number of useful components of crude oil like petrol, diesel and kerosene. They are separated and then used. For example के लिए क्या बोला तो कि क्रूड ऑयल है, उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी है, लेकिन हम उनका साथ में थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। हम उनको सेपरेट आउट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें चाहिए हमें सिर्फ वही यूज़ करना है, इसीलिए। तो सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि सिर्फ ये रिमूव करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमें सभी को अलग अलग यूज़ करना होता है, इसीलिए। पेट्रोल का हम अलग इस्तेमाल करते हैं, डीजल का अलग इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन का भी अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए भी इन सभी कंपोनेंट्स का सेपरेट आउट करना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करने के मेथड। बहुत सारे मेथड्स हो गए, पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या क्या। द मेथड ऑफ सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो कि कोई भी सब्सटेंस को हमें सेपरेट आउट करना होता है तो उसकी प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो कि उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के ऊपर, किस तरह के कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्सड हुए हैं, किस तरह के साइज़ में, किस तरह की कंपोजिशन है, यानी कि वो मिक्सचर की टाइप, उसके कंपोजिशन के ऊपर ही हम उसको सेपरेट आउट करने के प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं। ए मिक्सचर एज यू नो कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मिक्सचर होता है उनमें ये 2 अथवा 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। इन सम मिक्सचर द कंपोनेंट्स और सब्सटेंस कैन बी सीन ईजिली। कुछ मिक्सचर में जो कंपोनेंट मिक्सड अप होते हैं वो हमें आसानी से दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर क्रिस्टल एंड सैंड पार्टिकल आर मिक्सड टुगेदर, द शुगर क्रिस्टल एंड सैंड पार्टिकल कैन बी सीन एंड सेपरेटेड। अगर शुगर और सैंड दोनों के पार्टिकल मिक्सड अप हो गए तो हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं और हमें मालूम भी पड़ता है कि ये शुगर के पार्टिकल है
और ये सैंड के पार्टिकल है, तो हम अपने हाथों की मदद से और हम देख सकते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन सिमिलरली वाइल प्रिपेयरिंग ए टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग ए स्ट्रेनर। जैसे हम चाय बनाते हैं तब चाय पत्ती को हम किस तरह से अलग करते हैं, तो कि जो स्ट्रेनर हमारे सभी के घर में होते हैं स्ट्रेनर, उनकी मदद से चाय पत्ती को अलग से निकाल लेते हैं। इन सम केस, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन नॉट बी सीन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिक्सचर बन गया है ना, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है वो हमें दिखाई देते नहीं। अगर हमें दिखाई देते होंगे तो हम उन्हें अलग कर सकते, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दे रहे कि उसमें कंपोनेंट्स कहाँ पे है। जैसे कि इफ़ शुगर इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर एंड मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड, अगर पानी में शुगर डिजोल्व हो गया है तो वो भी एक मिक्सचर बन गया। तो कि इन सच ए मिक्सचर द टू कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, तो कि उस तरह के मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हम देख सकते नहीं हैं। तो कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन द थ्री एग्जाम्पल डिफर्स एंड डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। यानी कि जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे उन सभी में सेपरेट आउट करने का मेथड अलग है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के ऊपर। यानी कि किस तरह के कंपोनेंट्स मिक्सअप है, कैसे मिक्स हुए हैं, दोनों कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं या फिर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर उसको किस मेथड से सेपरेट आउट करना होता है वो डिफर होता है। The size of particle is an important basis for the separation of substance। यानी कि कोई भी सब्सटेंस को सेपरेशन प्रोसेस की सबसे बड़ी उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बेसिस क्या है, तो कि उनके साइज़, यानी कि किस तरह के साइज़ के पार्टिकल मिक्सअप हुए हैं, उसके अनुसार ही हम सोच सकते हैं कि इसके लिए किस तरह का प्रोसेस सूटेबल होगा अगर हमें इसे सेपरेट आउट करना है तो कि सब्सटेंस आर ऑल्सो सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी दैट वन कंपोनेंट हैज़ एंड अदर डज नॉट हैव। दूसरा हमें बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी मालूम है तो हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कि कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जो सिर्फ एक कंपोनेंट्स में हो और दूसरे में ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग्स एंड सल्फर, एक मिक्सचर है जिसमें सल्फर और आयन फिलिंग्स मिक्सअप हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो कि वी कैन यूज़ ए मैग्नेट टू सेपरेट आयन फिलिंग्स फ्रॉम द सल्फर। हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आयन फिलिंग्स को रिमूव करने के लिए। अगर हम उसके पास में मैग्नेट लेके गए तो जितने भी आयन फिलिंग्स है वो सभी क्या हो जाएगी, तो कि मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी, तो वो सल्फर में से आसानी से रिमूव हो जाएगी। मतलब सेपरेशन प्रोसेस में एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमें मालूम हो कि इसकी एक प्रॉपर्टी कि जो सिर्फ एक कंपोनेंट के पास है दूसरे कंपोनेंट के पास नहीं है, जैसे कि सल्फर को मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आयन फिलिंग्स को पड़ता है, तो हमने मैग्नेट्स की मदद से आयन फिलिंग्स को बाहर रिमूव कर लिया, निकाल लिया। तो इस तरह से भी सेपरेशन प्रोसेस होता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम अलग अलग सेपरेशन प्रोसेस यानी कि सेपरेशन मेथड स्टडी करेंगे। सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, मतलब कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ अगर मिक्सअप हो गया है तो उसको कैसे सेपरेट आउट करना, उसके अलग अलग मेथड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक। आपको क्या करना है, तो कि जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा और ये जो ज़रूरियात है क्या करने के लिए, तो कि सेपरेट सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने की ज़रूरियत क्या क्या है उसके बारे में रीड करना, और क्या क्या मेथड ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल किस तरह से हम उसको सेपरेशन मेथड को चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। नमस्ते।